Hello students, this is part 2 a revision of LLP and today we're gonna talk about the features कहें या advantages कहें LLP के। इससे पहले वाले वीडियो में हमने definitional part that is section 1 and 2 we have done. So guys, तो आज का प्रश्न है features या फिर आप इसे advantages भी कह सकते हैं ऑफ एलएलपी बना की फीचर्स कहें या फायदे कहें, दोनों पॉइंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे हम पॉइंट्स बनाएंगे बिकॉज फीचर्स आर वेरी सिंपल। जितना भी कंपनीज एक्ट की फीचर्स हैं सारी कॉपी पेस्ट आ जाएंगी लगभग, और पार्टनरशिप फर्म की जो नॉर्मल पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932 उसकी जो फीचर्स हैं वही यहाँ आ जाएंगी। तो जस्ट मिक्सअप करना है उन्हें। लेकिन मैं यहाँ पे एक तरह से कह लीजिए फीचर्स को आसान करने के लिए अगर आपसे शेयर करूँ तो सबसे पहले मैं कहूँगा इस एक्ट से रिलेटेड कुछ जो नई चीज़ें हैं उन्हें हम पहले डिस्कस कर लें। तो मैं सबसे पहले जो फीचर में है इसे आप चाहे पॉइंट नंबर 1 कह लीजिए या यूँ कह लीजिए, प्योरली ये एलएलपी एक्ट से रिलेटेड ही यहीं से हम ये पॉइंट्स निकाल रहे हैं। और यहाँ पे वी कैन हैव अ डिस्कशन विद ऑन सेक्शन नंबर, अगर सेक्शन वाइज कहें 4, 5, 6 एंड 7 के ऊपर वी कैन डिस्कस ओवर हेयर। तो 4 से लेके 7 तक कह लीजिए, आप चाहे इनको डिफरेंट पॉइंट्स बना लीजिए। देखिए सबसे पहले तो पॉइंट ये निकलता है एज पर सेक्शन 4 नॉन एप्लीकेबिलिटी, मतलब नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन 4 ने क्लियर कह दिया जो नॉर्मली पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ के आया वो एक्ट इसके ऊपर नहीं लगेगा। ऑब्वियसली नहीं लगना चाहिए, दे आर टू सेपरेट एक्ट्स। देन सेक्शन 5 में आता है बेटा पार्टनर्स के ऊपर, और यहां पे सेक्शन नंबर 5, वैसे मैं कहूंगा 5, 6, 7 तीनों के तीनों पार्टनर्स के ऊपर हैं। तो पार्टनर्स, तो 5, 6 एंड 7 तीनों के तीनों सेक्शन पार्टनर्स के ऊपर जाते हैं। तो अगर हम सेक्शन 5 को देखें, इससे पहले हमने डेफिनेशनल पार्ट में पढ़ा था कि जो पार्टनर की डेफिनेशन, अगर आप रिकॉल करें, पार्टनर की डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज क्यू के अंदर आती है बेटा, और उसमें यही पढ़ा था एनी पर्सन, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह हैं, आप पार्टनर बन सकते हैं। तो इसलिए सेक्शन जो वैसे यहाँ कह लीजिए सेक्शन 5 to 7, तो एग्जैक्टली अब हम कहें तो सेक्शन नंबर 5 ने क्या कहा, सेक्शन 5 रेड विथ सेक्शन 2(1) क्यू, एनी पर्सन, तो पार्टनर कौन हो सकता है? एनी पर्सन कैन बी, तो आप पार्टनर हो सकते हैं। और पर्सन के अंदर क्या आ गया बच्चों? ऑब्वियसली इंडिविजुअल भी आ गया, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह सारे आ गए। सो इंडिविजुअल कहें और बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट बहुत बढ़िया डेफिनेशन थी जो आपने क्लॉज डी में पढ़ी थी, राइट? तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन जरूर आनी चाहिए। तो ये था बेसिकली मेनली सेक्शन 5 के अंदर कि कोई भी व्यक्ति पार्टनर बन सकता है, लेकिन नो डाउट पार्टनर बनने के लिए यहाँ इसी सेक्शंस में, इस सेक्शन में कह लीजिए कुछ बताई गई हैं कंडीशंस। तो ये कंडीशंस बताई गई हैं, और ये कंडीशंस किसके लिए बताई गई हैं? फॉर इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल के लिहाज से ये बताई गई हैं कि अगर इंडिविजुअल पार्टनर बनना चाहता है तो क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वे में कंडीशंस हैं। तो नेगेटिव वे में इसलिए पॉइंट नंबर 1 या ABC लिख देते हैं हम यहाँ पे, नॉट टू बी, नहीं होना चाहिए। तो एज आई सेड नेगेटिव वे में कंडीशंस है। क्या नहीं होना चाहिए? अनसाउंड माइंड का, तो आप अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए। तो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कौन करता है ये भी पता होना चाहिए। जो अनसाउंड माइंड है ये डिक्लेयर करता है एक कॉम्पिटेंट कोर्ट, किसी के कह देने से कोई पागल नहीं होता, कोर्ट के द्वारा कहने पे पक्का हो गए आप, राइट? बी क्लॉज, नॉट टू बी इंसॉल्वेंट, आप इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। और मैं बता दूं इंसॉल्वेंट भी आपको कौन डिक्लेयर करता है? कोर्ट। सी, नॉट टू हैव
applied to court फॉर इंसॉल्वेंसी। तो तीसरा सेकंड पॉइंट क्या था, आप इंसॉल्वेंट नहीं है। तीसरा क्या है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के लिए, एडजुडिकेट होने के लिए कोर्ट को अप्लाई करना पड़ता, आपने ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं दिया। तो ये था सेक्शन नंबर 5। एंड गोइंग टू सेक्शन नंबर 6 बेटा, सेक्शन नंबर 6 टॉक्स अबाउट मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर किसका, ऑफ पार्टनर्स का। तो ये आप सारे जानते हैं कि कम से कम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2, 2। तो 2 से कम कभी भी नहीं होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर 2 से कम हो गए, सो इफ रिड्यूस्ड बिलो 2, अगर पार्टनर्स 2 से कम हो गए हैं तो क्या आप एलएलपी रहेंगे, आप नहीं रहेंगे, आपको काम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, एंड, तो इंपॉर्टेंट बात है, 2 से कम हो गए, एंड बिजनेस इज कैरिड ऑन, लेकिन आप काम करते रहे, एलएलपी चलती रही, तो एक पार्टनर चलाता रहा काम, ठीक है, एंड बिजनेस इज कैरिड ऑन। और ये बिजनेस जो कैरी ऑन रहा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, फॉर 6 मंथ्स। तो कहने का मतलब ये है 6 महीने तक का एक तरह से ग्रेस पीरियड है। पार्टनर 2 से कम हो गए, आप पार्टनर बढ़ा लीजिए, एंड बिजनेस इज कैरिड फॉर 6 मंथ्स। तो 6 महीने तक करते हैं आप, तो ध्यान रखिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब आई, इफ एक्सीड्स 6 मंथ्स, 6 महीने से ज्यादा हो गए, पार्टनर एक ही बचा है, एंड पार्टनर नोइंग द फैक्ट, और उस पार्टनर को मालूम है कि जो पार्टनर्स हैं वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी उससे कम हो चुके हैं। तो ये पार्टनर जो जानता था शेल बी, ये बंदा क्या होगा, ये पर्सनली लायबल हो जाएगा। किसके लिए, फॉर ऑल डेट्स ऑफ एलएलपी। कौन से डेट्स, कॉन्ट्रैक्टेड जो हुए हैं आफ्टर 6 मंथ्स। तो बच्चों यहां मेन पॉइंट था, 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने के बाद वाले कॉन्ट्रैक्ट, तो अप टू 6 महीने जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपकी लायबिलिटी नहीं है, लेकिन बाकियों के लिए आप क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला हिस्सा। देन फीचर्स में अगला हिस्सा होता है सेक्शन नंबर 7, और 7 में आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो आपको याद हो डेफिनेशनल पार्ट में हमने उसकी रिवीजन भी पढ़ी थी, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर की बच्चों हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर याद करें तो क्लॉज 2 सबसेक्शन 1 जे में थी, और हमने वहां यही कहा था कि भाई साहब कम से कम ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है 2 होने चाहिए। और बेसिकली डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था जो डेजिग्नेट हुए एज पर सेक्शन नंबर 7। तो 7 क्या कहता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होने चाहिए मिनिमम 2। अब ये 2 कौन से डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, हु आर इंडिविजुअल्स। सो दैट मीन्स जो एक नेचुरल पर्सन है वही डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा। एंड 1 टू बी, उनमें से एक क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, कहां पे, इन इंडिया। और रेजिडेंट का यहां मतलब बताया गया है, रेजिडेंट का मतलब है स्टे। अगर आपका कम से कम 182 डेज, साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन 182 डेज आप इंडिया में होने चाहिए। कौन से साल में, ड्यूरिंग इमीडिएटली
प्रीसीडिंग, तो प्रीसीडिंग है मेन पॉइंट पिछले साल में। तो अगर अब हम 2020 की बात कर रहे हैं, आपने एलएलपी बनाई, तो 2019 में जो 182 डेज भारत में रहा हो, तो ये कम से कम एक आदमी। और बड़ी बात है, सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होंगे? इंडिविजुअल। सो यहां एक प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम ये आ गई मान लीजिए इफ ऑल पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, सारे के सारे पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर तो कोई इंडिविजुअल होगा ही नहीं। तो क्या करें यहां? टू इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल तो चाहिए, कौन से? हु आर नॉमिनीज, नॉमिनी का मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बीसी, टू एक्ट एज डीपी डेजिग्नेटेड पार्टनर, जिसका मतलब ये होगा कि भाई उसमें से दो बॉडी कॉर्पोरेट अपने नॉमिनी रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिविजुअल हूं, मान लो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसने मेरे को अपना नॉमिनी बनाया, तो मैं उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर बनूंगा। मतलब रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ेगी, दो इंडिविजुअल हमें डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने ही बनाने हैं। सिचुएशन ये भी आ सकती है इफ LLP has one or more individual as partners, तो इंडिविजुअल है लेकिन मे बी एक है या एक से ज्यादा है, एंड बॉडी कॉर्पोरेट भी है एज पार्टनर्स, तो क्या होगा? तो नेचुरल है, जो एक इंडिविजुअल है, अगर एक है तो वो बन गया डीपी और एक नॉमिनी ले लो, और अगर इंडिविजुअल दो हैं तो दोनों के दोनों इंडिविजुअल क्या बन जाएंगे? डीपी। तो मेन ध्यान रखना है, जो इंडिविजुअल है टू एक्ट एज डीपी, राइट। तो ये फीचर्स आप कह लीजिए जो सीधा का सीधा एलएलपी एक्ट में से हम उठाते हैं। अब दूसरी और फीचर्स में हम जाएं तो मैं कहूँगा बहुत सिंपल वे में, आप जैसे मैंने कहा था ये फीचर्स एलएलपी एक्ट के मुताबिक हैं। अब आप कौन सी फीचर्स देख लीजिए, यूं कह लीजिए जो आप कंपनीज एक्ट में पढ़ के आते हैं वहां से आप फीचर्स ले लीजिए। तो कंपनीज एक्ट में से अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें, एक दो तीन कुछ ऐसा लिख देते हैं, तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ हम कंपनीज एक्ट में यही पढ़ते हैं कि कंपनी क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये आप पॉइंट पढ़ते हो, और एक मिक्स पॉइंट इसी से ही निकल जाता है, एलएलपी एक्ट में से भी कह लो और कंपनीज एक्ट में से भी, कि आप क्या हैं? बॉडी कॉर्पोरेट हैं। बॉडी कॉर्पोरेट का भी हम जिक्र कर भी रहे थे, तो दोनों सेम सिमिलर से पॉइंट है। फिर आप कंपनी से रिलेटेड क्या पढ़ते हो बेटा? परपेचुअल सक्सेशन, विच मीन्स फॉर एवर चलती रहेगी, क्योंकि आप आर्टिफिशियल पर्सन है, आपकी मौत तो होने वाली नहीं है, राइट। और जैसे मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी किया, जैसे इसी सेम पॉइंट को दे आर कॉपी पेस्ट पॉइंट, जैसे हम कह देते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। और देन आप कंपनी से रिलेटेड पॉइंट जो पढ़ते हैं दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। यही तो सबसे बड़ा मजा था एलएलपी का, लिमिटेड लायबिलिटी। देन क्योंकि आपकी अलग से पहचान है, तो आपकी एक रबर स्टैंप होनी चाहिए, जिसे हम कंपनीज एक्ट में क्या कहते हैं? कॉमन सील, राइट। देन यूं भी कह सकते हैं कि आपका यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? सेपरेशन कर सकते हैं किसका? ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, राइट। तो ओनर्स तो पार्टनर्स हैं, लेकिन आप मैनेजमेंट अलग से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कंपनीज एक्ट से उठा लीजिए। एंड देयर आफ्टर कुछ और चीज़ें भी हैं कंपनीज एक्ट की, अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा डीपली अगर हम चले जाएं तो वो ये है कि देखिए कंपनियां वगैरह होती हैं, उसमें कुछ झगड़े वगैरह इश्यूज भी हो जाते हैं, ऐसे एलएलपी में हो जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। तो और अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब है कुछ सेटलमेंट कर ली। तो ये कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट किसके बीच में हो सकता है? तो देखो ये हो सकता है बिटवीन, ध्यान दीजिए, एलएलपी एंड उसके पार्टनर्स के बीच में कुछ इशू हो गए, एलएलपी एंड क्रेडिटर्स के बीच में इशू हो गए, या बिटवीन पार्टनर्स, राइट।
देन देखिए, क्योंकि आप आर्टिफिशियल पर्सन हैं तो ये थोड़े से पॉइंट डिफरेंट हो जाते हैं। देखिए थोड़े से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। क्योंकि आप आर्टिफिशियल पर्सन हैं तो कुछ फ्रॉड वगैरह कर सकते हो, तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी करवानी ज़रूरी पड़ जाती है, तो ये फीचर के रूप में आ जाती है। और थोड़ा ही हमने एलएलपी एक्ट में भी देखिए, क्योंकि हमने पढ़ा कि कुछ जैसे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में भी आया था फॉरेन एलएलपी, तो कुछ ये फीचर्स के रूप में आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा आप आगे अपने हम रिवीजन भी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा भी, आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन किसका, ऑफ एलएलपी इनटू या अदर्स इनटू। मतलब देखिए, कोई एलएलपी से आप कंपनी बना सकते हैं या अदर्स इनटू एलएलपी, मतलब कोई कंपनी वगैरह एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। दिस विल बी कमिंग अप लेटर ऑन इन द लेटर पार्ट। और देखिए, जब हम नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म से कुछ फीचर्स उठाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने मिनिमम पार्टनर्स वगैरह की बात कर ली थी, वो पॉइंट तो हो ही गया है। वो म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट आप कैरी ऑन कर सकते हैं, राइट। तो ये एक मेन पॉइंट था। आप मैनेजमेंट जो है बिजनेस की वो अपने हाथ में ही रख सकते हैं, तो सिमिलर से। सो आप इन एडवांटेजेस को आप डिफरेंस के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन देखिए, यू कैन यूज ऑल्सो फॉर, डू नॉट फॉरगेट डिफरेंस। अगर आ जाता है एलएलपी एंड कंपनी या एलएलपी या नॉर्मल फर्म के बीच में, सो यू कैन यूज ऑल दोज स्टफ। तो एडवांटेज वगैरह, थोड़ा सा एडवांटेज से रिलेटेड अगर आप कहें तो अगर हम जिक्र एक आधे पॉइंट का इजी वे में और कर दें तो एडवांटेजेस, प्योरली एडवांटेजेस के लिहाज से एक दो पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जैसे इजी टू फॉर्म है, मतलब एलएलपी बनाना बड़ा आसान है। तो ये इनकॉर्पोरेशन के लेक्चर में हम बात करेंगे। ई फाइलिंग वगैरह हो जाती है, घर बैठे बैठे ही आप एलएलपी बना सकते हैं। और अच्छा, फर्म वाले में एक आधा पॉइंट और लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे हम एग्रीमेंट की बात करके आए थे, एग्रीमेंट यहाँ पे भी होगा वहाँ पे भी होगा, राइट। देन इसी तरह से इजी टू डिसॉल्व है, तो ये डिसॉल्व के ऊपर भी, वाइंडिंग अप के ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियोस में थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो इजी टू डिसॉल्व भी है। जहाँ तक कैपिटल जो है, तो कैपिटल फ्लेक्सिबल है, वही पार्टनर्स वाली एग्रीमेंट वाली बात है, तो जितना उनको ठीक लगे उस ढंग से आप कर सकते हैं। देन जो लीगल कंप्लाइंसेस हैं, एडवांटेजेस के रूप में लें, लीगल कंप्लाइंसेस जो हैं वो अगेन आप कह सकते हैं दे आर इजी टू फॉलो, इतने कोई टफ पैमाने पे नहीं है। सो विद दिस, ये हमारा आज का कह लीजिए फीचर, एडवांटेजेस, डिफरेंस टाइप, ये एक हमने लिखा। आई होप सो कईयों ने मेरे साथ लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो आप फोटो क्लिक भी कर सकते हैं। सो ऑन दिस नोट वी फाइंड आउट, थैंक यू।